चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल, लैंड। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार। 3 गुना रॉस द्वीप, रॉस का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस। और फिर नील, नील का नाम बदलकर शहीद। और हेवलॉक, हेवलॉक का नाम बदलकर स्वराज। कितने द्वीप है? कितना पर मानव? 11। परवाल, क्या परवाल? आकृति घोड़े के नाल। सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट। देश का प्रथम द्वीपीय जिला माजुली। देश का प्रथम द्वीपीय जिला क्या? यह किस नदी द्वारा निर्मित? किस नदी द्वारा? क्या? ब्रह्मपुत्र। न्यूमूर द्वीप किस राज्य में है? ना, गलत है। क्वेश्चन ये होता है न्यूमूर द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? हाँ, भारत और व्हीलर द्वीप किस राज्य में? ओडिशा में ना। इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन? श्रीहरिकोटा द्वीप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। पम्बन द्वीप कहां स्थित है? हाँ, मन्नार की। भारत एवं श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीबू द्वीप। कौन द्वीप को लेकर? भारत और श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीबू द्वीप। खंबात की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप कौन कौन है? आलिया बेट, खादिया बेट। नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा? आलिया बेट। हिंद महासागर में स्थित कौन कौन से द्वीप है जिन पर यूके, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है? चागोस आर्किपिलागो, डियागो गार्सिया। कोको द्वीप, हर्ड द्वीप तथा शॉक द्वीप पर किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। किस देश का? किन किन द्वीपों पर फ्रांस का अधिकार है? देखिए, देखिए नो, क्रोजेट द्वीप, क्रोजेट द्वीप हो गया, सेंट पॉल द्वीप हो गया, ये सब पर फ्रांस का अधिकार है। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? सेशेल्स, मॉरिशस। सेशेल्स, मॉरिशस। किस सागर में? अरब। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। किसका अंग था? जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों ने किया, यूनानियों ने किया। और यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया। कौन भाषा में किया? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा में किया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्याह्न रेखा, भारत की मानक समय रेखा है? 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, डी होगा 82.5 डिग्री पूरब। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और वहां पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। वहां पर जो समय होता है वही समय जो है आपको पूरे भारतवर्ष में होता है, उसी को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। तो इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ये सब समझाना होगा ना? एकदम नहीं, सब चीज समझाए हुए हैं।
भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम आपको नहीं बताए थे। सुनिए, नहीं बताए थे तो कुछ कुछ ऐसा चीज मिलेगा, कुछ कुछ एका दुका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो नहीं बताए हैं, तो वो आप अपना याद रख लीजिएगा। समझ गए? तो देखिए, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में भारत है, तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, यह पूछा जा रहा है। तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अगर द्वीप नहीं रहेगा तब 6100 किलोमीटर। तो द्वीप सहित कह रहा है तो आंसर 7516 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। 2.42%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7। 10.7। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? देखिए, याद कीजिए, पर्वत है 10.7 और पहाड़ है 18.6। 18 तो जोड़िएगा, 7 6 13, 8 1 9, 29.3। आंसर क्या हो जाएगा? 29.3। 29.3। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? 27.7। 27.7% भूभाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? 43.0। 43.0। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील? हाँ, प्रादेशिक जल सीमा के आगे पूछ रहा। 12 होगा। क्या होगा? 12। 12 होगा। 12 होगा। तट रेखा से पूछता तब 24 हो जाता। प्रादेशिक जल सीमा के बाद पूछ रहा है तो 12 होगा। क्या होगा? 12। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी? 200 समुद्री मील। कितना? 200 समुद्री मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे? कितने राज्य? 9। 9 राज्य है। कितने राज्य है? 9 राज्य। जानते हैं ना? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन फटाफट बन रहा है।
कोई दिक्कत है? पढ़े हैं, समझ गए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर? कर्क रेखा ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं ना, वही ना भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भाग में लगभग विभाजित। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, आकटिक रेखा, आकटिक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य ना। जानते ना, गरम छाछ पी तृप्ति मिली। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं? ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है क्या होगा? झारखंड ना। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार से नहीं ना गुजरती? नहीं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट ना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें सभी इन सभी नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को इन सभी नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरीन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। देखिए, कैप कैमोरीन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, रामेश्वरम है लगभग 9-10 डिग्री के आसपास आ जाएगा, इंदिरा कॉल है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो क्या होगा उत्तर? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट होगा ना, इंदिरा पॉइंट होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग यानी सबसे उत्तरी भाग, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। आदम ब्रिज, आदम ब्रिज मतलब राम सेतु, राम सेतु भारत और श्रीलंका ना, भगवान राम सेतु बना करके गए थे ना जी, राम सेतु। आदम ब्रिज का ही हिंदी है राम सेतु, आदम ब्रिज अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में राम सेतु। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, गुजरात के काठियावाड़ तट पर ना है जी, गुजरात के तट पर होगा ना, गुजरात क्या हो जाएगा? गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक, पाक जल संधि। अच्छा, ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा को ग्रेट निको, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निको, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन, भारत और चीन, भारत और चीन को। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा?
किसके द्वारा? रेड क्लिफ ना। रेड क्लिफ का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1900। भारत के सुदूर पूर्व में, मतलब पूर्वी भाग में, कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में? म्यांमार बनाती है। थाईलैंड, वियतनाम तो सुदूर पूर्व में है, लेकिन इस स्थलीय सीमा बनाती ही नहीं है। और चीन तो उत्तरी भाग में बनाती है। चीन तो उत्तरी भाग में बनाती है, तो म्यांमार होगा उत्तर। क्या हो जाएगा? म्यांमार। अच्छा, भारत म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर की? 1643। चीन इसलिए नहीं होगा, चीन तो म्यांमार से ज्यादा सीमा बनाती है, 3488 किलोमीटर, लेकिन चीन भारत के उत्तर में है। नो हो, समझ गए? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर? अरुणाचल प्रदेश ना। अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ लगती है? नहीं। श्रीलंका के साथ तो जलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है, बाद में किसके साथ तो लगती ही है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मूल तौर पर 5 देश आता है, और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मूल तौर पर जो 5 देश आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यही 5 देश जो है आपको आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। ये 5 के अलावा अन्य कोई भी नहीं आता है। तो अब बताइए क्या होगा उत्तर? श्रीलंका होगा। हाँ, श्रीलंका होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? कौन? गोवा ना। गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश ना, 4096 किलोमीटर ना। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर ना। नेपाल 1751। चीन 3488। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ना। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 100। नेपाल तो आप देखे ही। भूटान 699। म्यांमार 1643। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान ना। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश ना। दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय, द्वीपीय, हिमालय प्रदेश ना। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, सागर तटीय। यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आप याद कीजिए, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर जो है प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तटीय मैदान। दूसरा चैप्टर में आप पढ़िए। देखिए, पहला चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े होते तो यहां पर ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाते। समझ गए? आंसर डी। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। एकदम सब चीज आप पढ़े हैं। नो हो, कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं पढ़े हैं। समझ गए? सब चीज पढ़े हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार। और जानते हैं, हम जो है पहली बार क्वेश्चन आंसर किसी बैच में करवा रहे हैं। ऐसे हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते, थ्योरी पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, अपना याद कीजिए। समझ गए? लेकिन जो है फिर सोचे फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर भी करवा देते, थोड़ा देख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है? समझे? तो करवा रहे हैं तो इसको याद भी कीजिएगा। अब इतना करवाने के बावजूद भी अगर याद नहीं करते हैं तो फिर हम में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आप में है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार का। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार, और मेघालय के पठारी भाग में गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है, यानी वह भी जो है आपको संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है।
निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट है न हो, पश्चिमी तट पर गुजरात है न हो, अब गुजराती के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, तो काठियावाड़ होगा। कोंकण, महाराष्ट्र के तट को कोंकण, महाराष्ट्र पश्चिमी भाग में न है, तो ये भी तो पश्चिमी भाग हो गया। मालाबार, केरल, केरल पश्चिमी भाग में है ना, केरल के तट को मालाबार कहते हैं ना। जब एबीसी नहीं होगा तो क्या होगा? डी, डी होगा, पश्चिमी तट का भाग नहीं है डी। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी तट का भाग है, समझ गए। और जो है तमिलनाडु का तट, तमिलनाडु का तट पूर्वी तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल उत्तर होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता? पूर्वी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोंकण तट, दमन से गोवा, दमन से गोवा या गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? प्रवाल उत्पत्ति, प्रवाल उत्पत्ति ना। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन और बेरन ज्वालामुखी द्वीप सक्रिय है न हो, नारकोंडम सुसुप। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेरन। क्लियर? तो क्या होगा? बेरन और नारकोंडम, बेरन और नारकोंडम। न्यूमूर द्वीप कहां है? बंगाल की खाड़ी में ना। बांग्लादेश और बांग्लादेश और बंगाल के सीमा पर है। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, बंगाल की खाड़ी। कौन एक द्वीप है? दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली। दीव, 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 दीव एक द्वीप है और खंभात की खाड़ी में है, गुजरात के तट पर है, काठियावाड़ तट के पूर्वी भाग में है, समझ गए। इसको अगर आप काठियावाड़ तट मान लेते हैं तो ये जो काठियावाड़ तट है गुजरात राज्य है, ठीक है। कौन राज्य है? गुजरात। और ये काठियावाड़ तट के यहां पर द्वीप है और दमन इस एरिया में है, दमन द्वीप नहीं है, ठीक है। अब पुडुचेरी, दादर नगर हवेली द्वीप नहीं है, दीव होगा। क्या होगा? दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल था और जब किसी भारतीय क्रांतिकारी को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उसे सेलुलर जेल में ही भेजा जाता था, सेलुलर जेल में भेजा जाता था। तो काला पानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित? अरब सागर में ना, अरब सागर में। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, रामेश्वरम। गंगा सागर द्वीप कहां है जानते हैं? गंगा सागर द्वीप कहां है? पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल के जो है दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी में है। और न्यूमूर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में ही है और लक्षद्वीप तो अरब सागर में है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम, श्रीलंका और भारत के मध्य। लक्षद्वीप में कितने द्वीप? 36 ना, 36 द्वीप। थार मरुभूमि कहां है? राजस्थान में ना। अब थार मरुभूमि का विस्तार सिर्फ भारत में ही है, पाकिस्तान में भी ना है। यानी भूले ना है आप लोग ना। दक्षिण गंगोत्री क्या है? सुनिए, सुनिए। विश्व मानचित्र पर देखिएगा तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर, नीचे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। नीचे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका महादेश है। कौन महादेश है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश है।
जो अंटार्कटिका महादेश है ना, अंटार्कटिका महादेश पर मानव नहीं रहता है। इसका 98% हिस्सा जो है ना बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और इस महादेश का प्रयोग विश्व के सभी देश अपने अनुसंधान हेतु करता है। विश्व के सभी देश यहां पर जाकर के अपना रिसर्च करता है। विश्व के सभी देश यहां पर जाकर के अपना साइंटिफिक रिसर्च करता है, वैज्ञानिक शोध करता है, जिस वजह से अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। और आपको अंटार्कटिका महादेश पर भारत अभी तक अपना तीन मिशन भेजा है। भारत के एक मिशन का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये तीनों भारतीय मिशन है जो अंटार्कटिका महादेश पर शोध संस्थान करने के लिए गया है। शोध संस्थान करने के लिए गया है, यानी कहने का मतलब यह हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नीचे से एक लाइन लिखिएगा कॉपी में, पहला चैप्टर में कॉपी में कहीं पर भी लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर जब खत्म करें ना तो एक दो पेज छोड़ करके आप आगे बढ़ा कीजिए। अब जो है पहला चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे, तब दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन करवा देंगे, और तब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। क्या लिखिए, लिखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थापित, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। 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 उसी में अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? सियाचिन ना। ग्लेशियर मतलब बर्फ का बड़ा टुकड़ा, समझ गए? तो सफेद पानी का के नाम से जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। किसको? सियाचिन ग्लेशियर। कितना किलोमीटर में फैला हुआ? 76 किलोमीटर में। हाँ, हैदराबाद का जुर्बा नगर, सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुर्बा नगर के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में वर्तमान में है यह। तो हैदराबाद का जुर्बा नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुर्बा नगर एर्नाकुलम। कोच्चि का जुर्बा नगर एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन। अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख ना, लद्दाख। अच्छा, भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ का रण। कच्छ का रण। भारत का गर्म मरुस्थल थार। समझ गए? भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख, सफेद मरुस्थल कच्छ का रण, गर्म मरुस्थल थार। ये बात नहीं बताएं, नीचे से लिख लीजिए। नहीं बताएं तो नीचे से लिखिए एक लाइन। भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल भारत का सफेद मरुस्थल
कच्छ के रण को कहा जाता है, भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। आय थोड़ी, अब बोलिए, अब दिख रहा। भारत का सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है, कच्छ के रण को कहा जाता है। लिख लिए ना अब? हाँ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या गोंडवाना लैंड ना। अच्छा एगो बात बताइए, जो एशिया महादेश है वो कौन लैंड में आता? अंगारा लैंड में, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड में। समझ गए? तो याद है ना? हाँ। अच्छा एक बार बता दीजिए तो अंगारा लैंड में कौन कौन महादेश आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ग्रीनलैंड नहीं आता है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत। चलिए याद है आप लोग को? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए, बताए थे ना? कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है? नहीं बताए थे। बताइए आंसर। मणिपुर होगा ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा तो होबे नहीं करेगा, ये सबसे तो गुजरबे करती है। समझ गए? तो ये तो उत्तर दक्षिण होगा नहीं एकदम। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? हाँ, मणिपुर होगा ना? मणिपुर। कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा आइएगा, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% पहाड़ है। पहाड़ शब्द जोड़िए, पठार है, मैदान है। अब ही क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब सही हुआ। ठीक है, ये जोड़ लीजिएगा अपना क्वेश्चन में। और अब पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। गलत, गलत कौन है? 3 नंबर ना हो। भारत के क्षेत्रफल के 48% भूभाग पर मैदान है। नहीं, 43%। कितना प्रतिशत? 43% भूभाग पर। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यही सब नदी ना अब साथ ला करके जमा करती है तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। हाँ या ना? हाँ। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भाग में बांटकर पड़ता? पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश। हाँ, सबसे नवीनतम तो उत्तर भारत का विशाल मैदान ही ना है हो, तो ये भी सही है या नहीं है? है। इस मैदान की मिट्टी चारनोजम प्रकार की ना। देखिए चारनोजम मिट्टी कहां पाई जाती है जानते हैं? चारनोजम मिट्टी जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चारनोजम मिट्टी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को चारनोजम मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी का रंग काला होता है। और यह मिट्टी जो है ना गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है। गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है। यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में जो है चारनोजम मिट्टी पाई जाती है और इसलिए यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनिपेग शहर में, विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा मंडी कनाडा के विनिपेग शहर में है। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, वहां पर तो नदी जो अवसाद बहाकर लाती है उसी से मैदान का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को
जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जल के द्वारा बहाकर, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इस मैदान की मिट्टी चारनोजम नहीं है, बल्कि चारनोजम जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मिट्टी है, जिसका रंग काला होता है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में चारनोजम नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो जो जलोढ़ मृदा है काफी उपजाऊ मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है वह जो है आपको काफी उपजाऊ मृदा है। और सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, फिर बिहार में, समझ गए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में हर प्रकार के फसल का उत्पादन होता है। जलोढ़ मृदा में लगभग हर प्रकार का फसल उत्पादित हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में जो है लगभग हर प्रकार का फसल उत्पादित हो जाएगा। जैसे सलाई रिंच समझते हैं, जैसे रिंच में भी नंबर आता है, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, यानी जो भी नंबर आता है, और उसी में एक सलाई रिंच होता है। और सलाई रिंच में जो है कसना होता है, समझ गए। जहां पे जितना पे कसना है उतना पे कस दीजिए। तो जो जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा सलाई रिंच है एक प्रकार से कहिए, मतलब वहां पर हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो जाता है, समझ गए। तो ये बात हो जाए। 70 पे आइए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है ना? है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच। हाँ। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर। हाँ, उपर्युक्त सभी कथन सही। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के? उत्तर प्रदेश होगा ना। 8 राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित? 9 ना। 8 गो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश ना, दोनों के साथ कह रहा है, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अच्छा एगो बात बताए, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण? 17.5। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। गलत है ना? संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। गलत है ये, गलत कोई चुनना था, आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516 है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान ना, भारत और श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। हाँ, आंसर सी। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री पूरब। 82.5 डिग्री पूरब। भारत अवस्थित है देखिए, ये इसलिए नहीं होगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दक्षिणी थोड़े है, उत्तरी ना। बी इसलिए नहीं होगा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। सी होगा, डी इसलिए दक्षिण लिखा हुआ है, डी नहीं होगा। आंसर सी। देखिए ऐसे भी करके फंसाता है, कितना ध्यान से चीजों को याद रखना होगा, पूरा पश्चिम। ठीक है,
भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर यानी उत्तरी पूर्वी। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? म्यांमार तो लगाता है, मानचित्र देखिए ना, म्यांमार लगाता है, त्रिपुरा भी लगाता है, नागालैंड नहीं लगाता है और असम भी नहीं लगाता। असम लगाता है, थोड़ा देखिए मानचित्र निकालिए। मिजोरम के साथ ना, क्या मिजोरम नहीं, असम लगाता है, असम लगाता है। नागालैंड होगा उत्तर, क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड, असम लगाता है, असम, नागालैंड होगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, असम लगती है, नागालैंड भी लगती है, भूटान, हाँ भूटान भी, भूटान भी। अरुणाचल प्रदेश को मानचित्र पर देखिए ना, इधर जो है आपको भूटान है, इधर चीन है, और नीचे जो है असम है, और इधर जो है नागालैंड है। समझ गए? इस एरिया में नागालैंड है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर ना, मणिपुर, मणिपुर होगा। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात एकदम सटा हुआ है। महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हाँ सटा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? ओडिशा। ओडिशा जो है पश्चिमी चौथा। ओडिशा जो है ऊपर में झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड के साथ। तो ओडिशा होगा, ओडिशा। अब बाद बाकी मध्य प्रदेश के साथ गुजरात हाँ लगाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में गुजरात है, राजस्थान वो भी लगाती है, उत्तर प्रदेश भी लगाती है। उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही बनाती है। आंसर ओडिशा। नेफा के नाम से अरुणाचल, नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पोर्ट ब्लेयर स्थित बताइए? दक्षिणी अंडमान ना, दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप तो अरब सागर में ना, और दमन तो द्वीप है नहीं, लक्षद्वीप अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राम सेतु पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। क्या होगा? व्हीलर द्वीप। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र ना, रेगिस्तान थोड़े है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ना, भारत और म्यांमार के बीच ना, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में खत्म कर देंगे। अरे सुनिए, अरे हीरो सब क्या कहते हैं, आपको जो है
100 क्वेश्चन याद करके आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। बाद बाकी 250 है ना, कल 150 क्लियर कर देंगे, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे।